ठीक है। अब बॉडी के हम दो भाग में इसको डिवाइड करेंगे, एक होता है एक्सियल, एक होता है एपेंडिकुलर। तो कोई भी शारीरिक अंग है, अगर हम स्ट्रक्चर इसे बनाएं, ठीक है, तो यहाँ से एक लाइन जो पास होता है सेंट्रल से, तो इसको बोलते हैं एक्सियल प्लेन, ठीक है, एक्सियल प्लेन। और उसके साइड में हाथ हो गया, जो पैर हो गया, ये सब जो साइड में हो गया, ये इसको बोलते हैं एपेंडिकुलर, एपेंडिकुलर, ठीक है। ये भी पूछता है कि रीजन में एपेंडिकुलर में क्या क्या आता है, आपको एक्सियल पार्ट किसको किसको कहते हैं, वो सब चीज। अब स्टडी के लिए कोई भी चीज का डिवीजन किया गया है कि आप किसी भी चीज को अच्छे तरीके से उसको समझ पाइए, अच्छे से स्टडी कर पाइए। तो जो एब्डोमेन है, इपिगैस्ट्रिक, यहाँ से स्टार्ट होकर के नीचे पेल्विक तक जा रहा है, तो उसको 9 डिवीजन में बांटा गया है, ठीक है। अब ये भी एग्जाम में पूछा जाता है, जैसे ये सपोज एब्डोमेन है और ये अम्बिलिकस है, तो अम्बिलिकस से एक लाइन आपका यहाँ से जाता है, ट्रांसड्यूओडेनल लाइन बोलते हैं इसको, यहाँ से गया एक लाइन, ठीक है, और यहाँ से पीविक सिम्फाइसिस से एक लाइन जाता है, क्रॉस की, और 2 लाइन यहाँ से, यहाँ कॉलर बोन बोलते हैं आम भाषा में, और ये है क्लेविक। यहाँ से 2 लाइन अगर यहाँ से अगर क्रॉस करता है तो इसको बोलते हैं मिड क्लेविकुलर लाइन। यहाँ से एक लाइन आया, तो ये कितना डिवीजन होगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 डिवीजन होगा, ठीक है। तो इसका पार्टिकुलर नाम है, ठीक है। ये इस पार्ट को हम बोलते हैं इपिगैस्ट्रियम, अपर पार्ट, ये वाला, जिससे गैस्ट्राइटिस का पेन मोस्टली आपको इपिगैस्ट्रिक रीजन में यहीं पे होता है, जहाँ पे आपका स्टमक रहता है। तो यहाँ पे वाइटल ऑर्गन क्या है, स्टमक है, एंड इपिगैस्ट्रियम में स्ट्रॉन्ग पार्ट ऑफ आपका पैंक्रियाज रहता है, ठीक है। ये हो गया इपिगैस्ट्रियम, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, इस साइड को। इसी तरीका से ये क्या हो जाएगा, ये राइट हाइपोगैस्ट्रियम, राइट हाइपोगैस्ट्रियम। ये हो गया राइट लंबर, और ये हो जाएगा क्या, लेफ्ट लंबर। और ये सेंटर वाला पार्ट ये जो हो गया उसको बोलते हैं अम्बिलिकस, ठीक है। और इस साइड का क्या हो गया, राइट। अब इसको बोलते हैं इलियक, इलियक रीजन, ठीक है। और इसको बोलते हैं लेफ्ट इलियक रीजन, ठीक है। और नीचे वाले पार्ट को हम बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रियम। अब ऊपर वाले पार्ट को हम बोलेंगे इपिगैस्ट्रियम, नीचे को बोलेंगे हाइपोगैस्ट्रियम। ये हो गया राइट हाइपोगैस्ट्रियम, ये हो गया लेफ्ट हाइपोगैस्ट्रियम, दोनों साइड में हो गया राइट लेफ्ट लंबर, ठीक है। और ये हो गया हाइपोगैस्ट्रियम। तो सब में क्या क्या वाइटल ऑर्गन रहता है, ठीक है। इपिगैस्ट्रियम में क्या है, इपिगैस्ट्रियम में हमें बताया स्टमक है, इधर में क्या रहता है, राइट, ये क्या है, इसको याद करना पड़ेगा, ये है राइट हाइपोगैस्ट्रियम। राइट हाइपोगैस्ट्रियम का सबसे इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, यहाँ रहता है लीवर, राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में रहेगा लीवर, लेफ्ट में रहता है स्प्लीन, ठीक है। और ये दोनों लंबर रीजन में राइट और लेफ्ट में क्या रहेगा, किडनी रहता है, और अम्बिलिकल रीजन में पूरा गट रहता है,
स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन रहता है, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज, राइट इलियक रीजन में नाम सुने होगा, यहाँ रहता है आपका अपेंडिक्स। इसीलिए किसी को अगर यहाँ दर्द होता है तो हम लोग अपेंडिक्स का सफर, ठीक है। तो यहाँ अब किसी को यहाँ दर्द है तो अपेंडिक्स होने का चांसेस बहुत ही कम है, क्योंकि यहाँ आपका जो भी, अगर यहाँ अगर दर्द है तो यहाँ ये नहीं, यहाँ अगर दर्द है तो वो लीवर से रिलेटेड चीज होगा। अगर यहाँ अगर दर्द है या पीछे है तो ये यहाँ ये जगह क्या है, किडनी का, तो ये किडनी से रिलेटेड चीज होगा, ठीक है। और इधर है आपका अपेंडिक्स, राइट। लेफ्ट में इधर में है आपका स्प्लीन, ठीक है। फिर इधर से आएगा किडनी, उसके बाद नीचे कोलोन है, ठीक है। इसलिए सिंपल चीज है, याद रखिए कि राइट इलियक रीजन में एंड सम पार्ट ऑफ राइट लंबर रीजन आपका अपेंडिक्स का पेन होगा। तो पीछे में ये सेंट्रल में हो रहा है, तो इसको, इस एंगल को बोलते हैं हम लोग रेनल एंगल, क्योंकि अगर किडनी में स्टोन होता है तो पेन यही होता है, या तो यहाँ होगा या तो बैक, ठीक है। ये हो गया आपका एब्डोमेन का रीजन। अब इस एक एक रीजन को अगर हम स्टडी करें तो इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे हम रीजनल एनाटॉमी, ठीक है। हाँ, क्योंकि आपने अब रीजन डिवाइड कर दिया है और उसके बाद आप स्टडी कर रहे हैं, तो दैट इज कॉल्ड रीजनल एनाटॉमी, ठीक है। अब हो गया सिस्टम। देखिए, कोई भी चीज, अगर कोई भी चीज दुनिया में काम कर रहा है तो वो एक सिस्टम की तरह काम कर रहा है। वो सिस्टम बनने में बहुत सारी चीज लगता है, ठीक है। जैसे छोटा से एकदम शुरू करना है कि सिस्टम कैसे कोई बनता है, तो बेस एकदम छोटा से कैसे क्या क्या बनता है, ठीक है। जिसे पहला चीज है, शरीर का सबसे सूक्ष्म चीज जिससे बनता है उसको बोलते हैं सेल। दुनिया में सब चीज सेल से ही बना है। तो सेल से बनता है क्या, टिश्यू। बहुत सारा सेल मिल गया तो टिश्यू बनाया, ठीक है। और बहुत सारा टिश्यू मिला तो क्या बनाया, ऑर्गन बनाया, ठीक है। अब बहुत सारा ऑर्गन मिला तो क्या बनाया, सिस्टम बनाया। तो सेल से शुरुआत होकर के सिस्टम में आ गया चीज, ठीक है। अब सिस्टम बहुत सारा है। सांस लेने का सिस्टम है, दिल के धड़कने का सिस्टम है, ठीक है। हाथ पांव चलने का सिस्टम है, ठीक है। डाइजेस्टिव सिस्टम है, पेशाब निकलने का सिस्टम है, ठीक है। तो लेकिन सब चीज, सबका स्मॉल यूनिट क्या है, सेल्स। सेल टिश्यू बनाया, टिश्यू ऑर्गन बनाया, ऑर्गन से और बहुत सारा ऑर्गन मिल करके आपका क्या बनाया, सिस्टम बनाया। और सब सिस्टम मिल करके आपका बॉडी बनाया। पूरा होल बॉडी में अलग अलग सिस्टम है, ठीक है। तो अब समझना है कि सिस्टम क्या क्या है। जिसे रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वासन सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सांस लेने वाले सिस्टम है। तो उसमें क्या क्या आएगा, उसमें क्या क्या आएगा। अगर आपसे पूछा जाएगा कि भाई सांस लेने, रेस्पिरेटरी सिस्टम के आप विषय में आप कुछ बताएं या उसको डिस्क्राइब करें, 10 मार्क्स, ठीक है। तो उसमें क्या क्या लिखिएगा। पहला चीज आपको लिखना है कि रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या है। तो उसमें लिखना है डिफिनेशन। देखिए, मार्क्स तभी आएगा कि आप सिलसिलेवार ढंग से लिखिए, नहीं तो सिलसिलेवार ढंग से लिखने से मार्क्स अच्छा नहीं है। और हर एक क्वेश्चन में, ये मेडिकल साइंस का ब्यूटी है कि हर एक क्वेश्चन में आप चाहें तो डायग्राम दे सकते हैं, ठीक है। और डायग्राम अगर दे दिए, अगर सिर्फ और आपने कुछ नहीं लिखा लेकिन डायग्राम दे दिए और उसका मार्किंग अगर आप कर दिए कि ये चीज है, मैं भी बताता हूँ कि कैसे मार्किंग करते हैं। कि टंग यहाँ है, ट्रैकिया यहाँ है, लैरिंग्स यहाँ है,
ब्रोंकियोल्स यहाँ है, ब्रोंकाई यहाँ है, एल्वियोलाई यहाँ है, लंग्स यहाँ। सिर्फ आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम यही लिख देना, ठीक है। आपका पासिंग मार्क्स रखा हुआ है। आज डिफिनेशन में खाली एक लाइन लिखिए कि सांस लेने वाली सिस्टम को जो इंडिकेट करता है वो एकदम, मैं आपको बेसिक एकदम लेमैन लैंग्वेज में समझा रहा हूँ, सिंपल एकदम, ठीक है। तो कोई भी क्वेश्चन लिखने के पहले उसका डिफिनेशन लिखना है, डिफिनेशन से ही स्टार्ट करना है, ठीक। डिफिनेशन लिखिए, सांस लेने की प्रक्रिया को या हिंदी में लिखिए या इंग्लिश में लिखिए, ठीक है। सबसे बेस्ट लिखने का क्या तरीका है कि आपको जितना आता है वो हिंदी में लिखिए, ठीक है, लेकिन इंग्लिश में लिखने से ज़्यादा इजी हो जाता है क्योंकि मैक्सिमम चीज़ तो इंग्लिश में दिया हुआ है। तो डिफिनेशन, सांस लेने की प्रक्रिया में जो भी सिस्टम इन्वॉल्व होता है उसको हम रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं, ठीक है। अब देखिए फिर एनाटॉमी फिजियोलॉजी यहाँ समझिए। तो सिस्टम एक काम करता है तो वो उसमें आएगा फिजियोलॉजी, क्योंकि वो आप सिस्टम बोल रहे हैं, हमने सांस लेने की प्रक्रिया शुरू कर, तो वो हो गया सिस्टम। सिस्टम जहाँ आएगा वो आ जाएगा आपका फिजियोलॉजी। अब देखिए क्या है, अब उसमें आपको डायग्राम बनाना है, ओरल कैविटी से बनाइए, ठीक, ओरल कैविटी से बनाए, ठीक है। उसके बाद आपको आ गया फेरिंग्स आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ मार्किंग आप करते चलिए, ये है फेरिंग्स, ठीक है। आप हिंदी में इसको तालू बोल सकते हैं, फेरिंग्स। उसके नीचे आता है लैरिंग्स, ये हो गया आपका लैरिंग्स, ठीक है। उसके आपके नीचे आएगा, ये आ जाएगा ऐसे, ये आ जाएगा आपका क्या है, ट्रैकिया। और ट्रैकिया यहाँ आकर के लंग्स दो होता है, पता है, लंग्स दो है, एक राइट और एक लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट लंग्स के बाजू में क्या है, हार्ट, तो यहाँ पे हार्ट, ठीक है। अब ये आपका ट्रैकिया यहाँ आकर के दो भाग में डिवाइड होता है, ठीक है। तो राइट वाला जो पार्ट होता है ये इधर आ गया, इधर लेफ्ट आ गया, यहाँ आपका क्या है, हार्ट, और ये पूरा लंग्स हो गया। इसी को आपको बना देना है, ठीक है। बाइफर्केशन ऑफ ट्रैकिया, ट्रैकिया यहाँ दो भागों में डिवाइड हो गया। तो राइट लंग क्या होगा, राइट लंग बड़ा होता है, ठीक है, इसका 3 लोब होता है, तो इसका 3 लोब हो गए, 3 लोब बनाइए यहाँ। और लेफ्ट होता है, इसमें 2 लोब होता है, तो क्या हो गया, 2 लोब। तो ये हो गया राइट लंग और ये हो गया लेफ्ट लंग। तो लेफ्ट लंग में थोड़ा सा यहाँ पे इस तरीका का कार्डियक शैडो रखना पड़ेगा, बिकॉज यहाँ पे क्या है आपका हार्ट। तो आप इतना लिख दीजिएगा रेस्पिरेटरी सिस्टम आपका। अब अगर आपका टाइम बचता है तो इसमें लिखना है कि आप डिस्क्रिप्शन इसी को कर देना है कि हम ऑक्सीजन जो है एयर वो दोनों से जाएगा, नॉस्ट्रिल से भी जाता है, ओरल कैविटी से भी जाता है। तो दोनों ओरल कैविटी से और नाक से सांस गया तो ये आ गया आपको फेरिंग्स, फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया इधर आ गया, ठीक है। और ट्रैकिया होते हुए तो ब्रोंकियोल्स एल्वियोलाई, तो इसको छोटा छोटा ये एल्वियोलाई बना दीजिए। तो यहाँ आकर के ये, तो शरीर से क्या हो रहा है, ऑक्सीजन आता है और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग छोड़ते हैं। तो यहाँ ऑक्सीजन आया, हम लोग इसका ऑक्सीजनेशन यहाँ हुआ और ये बैक कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ आप बना दीजिए कि कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकला और ये ऑक्सीजन भीतर। अब इसी को डिस्क्राइब करता है कि हम ऑक्सीजन ओरल और नाइजल कैविटी से एयर आया, एयर फेरिंग्स और लैरिंग्स और ट्रैकिया होते हुए ये इसको बोलते हैं ब्रोंकियोल्स। इसको छोटा वाले को क्या बोलते हैं, ब्रोंकियोल्स, ठीक है, ये आपको याद करना पड़ेगा, ब्रोंकियोल्स। और ये जो जहाँ पे एयर जहाँ से एक्सचेंज होता है उसको बोलते हैं एल्वियोलाई, एल्वियोलाई। तो लंग्स का सबसे स्मॉल पार्ट जो है, स्मॉल सब यूनिट है, वो है एल्वियोलाई। तो यहाँ आकर के आपका क्या हो गया, ऑक्सीजन एक्सचेंज होगा, एक्सचेंज होकर ये कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से निकला, एल्वियोलाई होते हुए ब्रोंकियोल ट्रैकिया होते हुए ये
ठीक है। अब ये हुआ आपका कंप्लीट रेस्पिरेटरी सिस्टम। ठीक है, बस इतना ही जानना है। ठीक है, अब दूसरा सिस्टम क्या है? स्केलेटन सिस्टम। स्केलेटन मैंने अभी बताया क्या। देखिए स्केलेटन मैंने होता है बोन, हड्डी। तो हड्डी वाला सिस्टम का स्टडी को हम लोग क्या बोलेंगे? स्केलेटन सिस्टम। और उसका दूसरा नाम क्या है? अभी हमने बताया था ऑस्टियोलॉजी, ना, स्टडी ऑफ बोन। ठीक है, अब बोन की पूरे स्टडी को, संरचना को हम लोग बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। माने स्कल से लेकर के पैर तक जितना भी बोन्स है उसके, हाँ, उसके स्टडी को हम लोग, उसके सिस्टम को बोलते हैं स्केलेटन सिस्टम। तो इसमें आपको लिखना पड़ेगा स्कल में कितना बोन है। ठीक है, स्कल कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक, अब रिब्स कितना है, रिब्स में ट्रू कितना है और फॉल्स कितना है। अपर लिम्ब में अभी हमने बता दी कि ये ह्यूमरस है। ठीक है, तो यहाँ एक बोन होता है, यहाँ दो बोन होता है। एक को बोलते हैं रेडियस, एक को बोलते हैं आल्ना। ठीक है, इसको बोलते हैं, ये है कार्पल बोन। हाँ, यहाँ दो बोन होता है, एक रेडियस और दूसरा है आल्ना। ठीक है, और ये है ह्यूमरस। ठीक है, इसी तरीका इधर से भी है, आई सबको बोलते हैं कार्पल बोन्स। ये है फेलिंजेस। इतना ही लिखना है। ठीक है, ये है फीमर। ठीक है, नीचे है टिबिया, फिबुला। जैसे यहाँ पे भी दो बोन है, यहाँ पे भी दो बोन है, पता नहीं चलता, लेकिन यहाँ दो बोन है। यहाँ है रेडियस, अल्ना, यहाँ है टिबिया एंड फिबुला, टिबिया एंड फिबुला। ठीक है, और यहाँ जैसे कार्पल बोन इसको बोलते हैं, तो उसको इसके यहाँ हम लोग टार्सल बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद फेलेंजेस। ये हो गया आपका स्केलेटन सिस्टम। दूसरा सिस्टम क्या है? मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। माने मसल्स और स्केलेटन अगर मिल गया तो उसको वो हो गया मस्कुलोस्केलेटन सिस्टम। ये हुआ मस्कुलर सिस्टम, माने सिर्फ मांस के स्टडी को हम, मसल्स के स्टडी को हम बोलेंगे मस्कुलर सिस्टम। अब एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो बोला जाता है, 3-4 चीज एग्जाम में पूछा जाएगा। एक होता है रेस्पिरेटरी, एक हो गया आपका डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम माने, हाँ, पाचन क्रिया तंत्र। ठीक है, तो इसका भी सेम है। आपका डायग्राम आपको कैसे बनाना है? रेस्पिरेटरी सिस्टम, ये तो ओरल कैविटी से सेम रहेगा। तो यहां से फूड गया, इसको आप, ये है ओरल कैविटी, मुंह हो गया, ये यहां से गया, ये फेरिंक्स में आया, उसके बाद आया, ये है, इसको बोलते हैं फूड पाइप। क्या बोलेंगे? फूड पाइप, नहीं तो आप ईसोफेगस याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो इधर समझ से, ये हो गया आपको फूड पाइप। ठीक, या फूड पाइप। और एक चीज याद रखना है कि टोटल जो आपका कोई भी आपका पेपर है उसमें आपको डायग्राम एकदम देना ही देना है, कैसे भी, मतलब हाँ, उसमें आपका स्कोप रहेगा ही रहेगा डायग्राम देने के, चाहे आपका कोई भी, हाँ, कोई आप जैसे मान लीजिए एनाटॉमी क्या है, उसमें एनाटॉमी क्या है, तो उसमें तो डायग्राम तो डिफिनेशन पूछ रहा है, और फिजियोलॉजी क्या है, माइक्रोबायोलॉजी क्या है, तो उसमें तो आपको खाली डिफिनेशन लिखना है। ठीक, अगर मान लेते हैं कि 5 या 10 नंबर, तो उसमें डायग्राम दे सकते हैं। ठीक है, तो अब आ गया आपका, ये हो गया आपका फूड पाइप। फूड पाइप को हम क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। ठीक है, अब यहां हो गया स्टमक। ठीक है, ये क्या है? स्टमक हो गया, जहां में जाकर के ईसोफेगस से खाना जा करके थोड़ी देर के लिए यहाँ स्टोर हो, खाना यहाँ पे स्टमक में स्टोर होता है। और ये डिओडेनम होते हुए ये आपका ये हो गया स्मॉल इंटेस्टाइन। ठीक, और उसके बाद ये सब हो गया आपका, क्या हो गया? लार्ज इंटेस्टाइन। ठीक, और यहाँ जस्ट स्टमक के नीचे क्या होगा? पैंक्रियाज। ठीक है,
ये क्या है? पैंक्रियाज। और पैंक्रियाज खुलता है आपका यहाँ से, इसका जूस जो है आकर के डिओडेनम में ऐसे खुलता है, जो डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है। और इसके ऊपर में आपका है, क्या है ये? राइट हाइपोकॉन्ड्रिया में बताया क्या है? लीवर, ठीक है। तो ये लीवर, और इसके नीचे होता है गॉल ब्लैडर, ठीक है, जो क्या करता है? पीत को स्टोर करता है। हाँ, पीत की थैली, गॉल ब्लैडर माने पीत की थैली। अब ये